शर्ट बचे हैं तो वो अलग से तह लगा के रखना पड़ेगा क्योंकि टांगने का इतना ही है। तो बस आज का यही था फ्रेंड्स, हमें सोचा आपसे शेयर करें। और अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट क्या करेंगे आपको दिखा। देखिए यहाँ पे हैदर की अभी मालिश हुई है तो हैदर भी सो रहा है। हम लोग के ब्रेकफास्ट भी आ गए हैं, सनी का दलिया दूध और मेरी दूध खिचड़ी। कल हम लोगों ने सिंगल पापा देखी, आदि कितनी इमोशनल थी ना। फ्रेंड मैं तो अभी रेस्टोरेंट में और सब लोग आगे ही चलते हैं। तो आज हमें शॉपिंग करना है क्योंकि हमें हैदराबाद भी जाना है। तो बस निकलते हैं और रेस्टोरेंट में काम चल रहा है। मिलते हैं सामने आपसे रेस्टोरेंट में आके। आ गए तुम लोग। बोतल किसकी मुंह चबा रहा है? हमारी लौंग का पानी का देखो। जिसका स्ट्रोलर नहीं लिया क्योंकि वही प्रॉब्लम है कि बड़ा है। फ्रेंड्स हम लोग घर से लेके आए मूंग दाल चीला और ये हरी चटनी। अम्मी दिखाओ चटनी। अम्मी सो रही थी, नींद आ रही है। खा लो आप भी। हैदर सो गया है फ्रेंड्स। ये ड्यूटी है, या तो अम्मा लेगी या तो अब्बा लेगा। लिए अंदर चलो अंदर। जैसे आप तो तुम बहुत खुश होगी यहाँ देख के सब। हाँ क्योंकि ट्रैवल में हमको इजी रहेगा। वो बहुत बड़ा हमारे पास। ये लाइक रहेगा भाई भाभी ने हैदर को एक बहुत ही अच्छा स्ट्रोलर गिफ्ट किया था, बट प्रॉब्लम ये कि वो बहुत हैवी है तो ट्रैवल में नहीं हो पा। सस्ता भी ले सकते हैं, महंगा। हाँ हर चीज़ ना देखने में कितनी क्यूट लग रही है। ये देखो ये 5 मंथ। अंदर देखने के लिए आ गए हैं और यहाँ पे बड़ा अच्छा कपड़ों का कलेक्शन भी था तो हमने सोचा है कि वो भी ले लेते हैं। भाई अब रिजा उसकी खाला की जो मर्जी हो तो हो रहेगा। इतना अच्छा तो उसके हिसाब से जो पसंद है वो ले लेते हैं। तो ये फाइनल कर दिया आपने? हाँ दूसरा एक तरफ माँ है लड़के की शॉपिंग करने में लगी है। ये किसके लिए? इसके लिए हमें दूसरा बच्चा पैदा करना पड़ेगा, पता है। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो देख रहे हैं मैं यूट्यूब फैमिली से, तो उनकी बच्चों के लिए दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छा कलेक्शन है। इंशाल्लाह दुआ करिए हैदर की भी एक बहन। और उसको बहुत अच्छा कलेक्शन। भाई तो बोला दुआ करिए हैदर की भी एक बहन हो। ये देखो कैसे। अरे इसके बारे में कौन बोलेगा? हैदर की बहन के बारे में कौन? शॉपिंग इनकी हो रही है, आराम कर रहे हैं यहाँ पे। तो बस हमारे सब काम हो गए थे, कुछ सब्सक्राइबर से मिले और उसके बाद हम निकल गए बाहर। और बाहर देखिए रिजा तो बहुत एक्साइटेड हो गई थी, आपको पता ही है इसको ये क्रिसमस डेकोरेशन कितनी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मेला भी लगा। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं और रास्ते में हमें आन भी दिख गया है तो अभी ऊपर चलते हैं सब लोग। आपके लिए भी मैं चीज़ लेके आई हूँ, टॉय लेके आई हूँ और हैदर के जैसे कपड़े लेके आई हूँ। टॉय देखेंगे फ्रेंड्स। मैं सोचा रोहान के लिए क्या लो, तो वहाँ पे एक मछली दिखी है जो पानी में चलती है तो देखते कैसे चलेगी। एक बार हम गए थे ना तब ये देख रहा था फिर। हाँ तुम घर में जब जाते हैं तो सलाम करते हैं, बोलो सलाम। टॉय दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। घर अभी सामान आ रहा है नीचे से, उसमें आपका टॉय फिर दिखाती हूँ। छोटू सा टॉय छोटू सा है। ये देखो वाह ये पानी में चलता है। ये क्या चीज है? ऐसा पानी लेके आओ। हैदर उठ गया। हैदर उठ गया। जल्दी है। अभी नहीं, अभी चलेगी। मुझे जल्दी नहीं समझ में नहीं आया क्या लो। मुझे लगा शायद ये पानी में कुछ होगा, चलेगी। हाँ। देखते कैसी चलती है। आज हमने बहुत टाइम बाद प्रॉपर बेबी शॉपिंग की, वरना हम छोटी मोटी चीजें कभी ऑनलाइन मंगा लिया, कभी 1-2 चीजें ले ली। आज हमने काफी सारी चीजें ली और रियलाइज हुआ कि बहुत महंगी होती है बच्चों की चीजें। तो हमने एक स्ट्रोलर लिया है फ्रेंड्स, ये वाला। आपने देखा है कितना फोल्ड हो जाता है इस चीज के लिए। मछली से चिपक गई ऊपर से, चालू नहीं हो रहा पर वो। अरे रोहान क्या हो रहा है? मछली नहीं चल रही। दिखा मुझे लगा अच्छी खासी मछली चलेगी, लेकिन ये मछली तो टाइट फिश निकली। हमें लगा मछली मर गई। मछली मर गई। ये किसके कपड़े हैं? एक आन का और एक हैदर का। सेम फ्रेंड्स, ये वाला हैदर का है और ये वाला आन का है। दोनों पहनेंगे, दोनों एक साथ पहनना। लेकिन मुझे पता है कि बच्चों को ना कपड़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और आन को लग रहा है खिलौना क्यों नहीं चल रहा है। क्या चलेगी? अभी कैसे चलेगी? उड़ेगी। उसके हाँ, आप एक काम करो, पापा के पास लेके जाओ, पापा चलाएंगे मछली। लेके चले पापा के पास? पापा है कि नहीं घर पे? जल्दी बताओ। है लेके चले पापा के पास? गंदी बात। गंदी बात। हाँ ये लो अपनी कार, ये लो। चिकन कढ़ाई मैं पहले भी बना चुकी हूँ एक बार, जब कढ़ाई जल गई थी। फिर हमने कढ़ाई को ब्लेम किया था, फिर लोगों ने हमें ब्लेम किया था। लेकिन फिर से बना रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे देखिए ऑयल चढ़ा दिया और यहाँ पे चिकन है, यहाँ पे टमाटर है, मिर्ची। इसमें ज्यादा कुछ नहीं पड़ता, सिंपल ही है।
आपने कैसे बनाया था, कहाँ से देख के? सनी कह रहा है कि थोड़ा खट्टा होना चाहिए, टमाटर डालते नहीं नींबू डालो ऊपर से। तभी हमने आधा वो का पाव हमने आधा किलो दही डाला है। अच्छा बना। तो आपने कहाँ से देख के बनाया? दादा खान ने बताया था ग्रीन चिकन मैंने बनाया है, वो बनाना तुम तो कहती वो उसमें काजू किशमिश है, कहती वो नहीं मैंने डाला, मैंने भी नहीं डाला। ये ग्रीन चिकन अच्छा है, अच्छा टेस्ट। आ गया तो मैं ताव बनाने का बना लिया, आपका भी खा लेंगे, रखा रहेगा फ्रिज में, कल भी खा लेंगे। नहीं ले जाऊंगी, कितने लोगों के लिए वापस ले जाएंगे, हमारे यहाँ बन गया। मैं कभी करोगी मैं ले जाऊंगी, नहीं नहीं ठीक। ध्यान खाता रहता है। रूहान आया था अभी। हाँ हाँ मिले तो हम ले आज का चिकन कढ़ाई, रोटी और चावल। चिकन कढ़ाई बहुत अच्छी बनी है। अभी पूरा सही तो आधे में तो ऐसे ही होगा ना, अभी ठीक नहीं है। बड़ा अच्छा लगा। ऊपर का अच्छा है ना, ठीक नहीं है। अभी हैदर बीच में रो रहा है तो फिर इसके लिए बना देगा। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट टाइम कुछ इस तरह का लुक किया था, मींस इस तरह के लिप्स और आईज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आउटफिट भी बहुत प्यारा था। फ्रेंड्स, मेकअप जो है बहुत अच्छा हुआ है, स्पेशली आई मेकअप। आप देखिए, जो मेकअप आर्टिस्ट आई थी उनका नाम सबा है, उनका इंस्टाग्राम में मेंशन कर दूंगी। उनकी मेकअप क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है मीरा रोड में। अगर आप मीरा रोड में और इतना अच्छा मेकअप सीखना चाहते हैं तो आप उन्हें सकते हैं, मैंने मेंशन कर दिया। बाकी आप मेरे इंस्टाग्राम पे रील भी देखना, बहुत अच्छी बनी है। मैंने शेयर भी की थी। डॉक्टर नाज फातिमा जो है बहुत ही प्यारी, आप उन्हें जानते हैं, बहुत ही अच्छी गायनक है, कितने डिलीवरी के वीडियोस डालती है। उन्होंने एक रील डाली थी जिसमें मैंने देखा कि वो जो लेडी है जिसका बच्चा हुआ है वो बहुत डर रही है कि उसको दोबारा बेटी तो नहीं हो गई, क्योंकि वो और जब उसको दोबारा बेटी हो गई तो वो रो रही थी कि घर वाले या हस्बैंड उसको मारेगा। ये चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी और इससे मुझे अपनी प्रेगनेंसी का टाइम भी याद आ गया था। तो मैंने सोचा मैं आपको एक जल्दी से छोटी सी बात आप सबसे कहना चाहती हूँ। फिर मैंने सनी से पूछा, सनी ये बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? फिर मैंने सोचा सनी हम लोग इन्फ्लुएंसर हैं तो मैं चाहती हूँ कि मैं सही चीज़ के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करूँ, शायद हमारे बातों से किसी को तो फ़र्क पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे सवाब भी बहुत मिलेगा। मुद्दा ये है फ्रेंड्स कि जब उसकी बेटी हुई और वो जब रो रही थी तो सोचिए उसको कितना ज़्यादा ये दिमाग में बैठाया गया होगा कि बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। मतलब पहली बेटी है तो दोबारा तो बेटा ही चाहिए। बहुत लोग तो फर्स्ट टाइम में ही बेटे की उम्मीद लगा के बैठते हैं। तो प्लीज़ अब मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अब बहुत दुनिया चेंज हो गई है। प्लीज़ आप लोग तो खैर जो हमारी ऑडियंस है, आप लोग पढ़े लिखे देख रहे होंगे, यूट्यूब देखते हैं, तो शायद आप लोग ऐसे नहीं होंगे, आप में से कोई ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप किसी को ऐसे जानते होंगे गांव साइड या कोई ऐसे दूर का रिलेटिव जिसकी मेंटालिटी अभी भी ऐसी होगी कि बेटा चाहिए। तो प्लीज़ ये दिमाग से निकाल दीजिए। अपनी प्रेगनेंसी का फ्रेंड्स ये याद आया कि जब हम प्रेग्नेंट थे तो मुझे जब भी कोई दुआ देता था कुछ, मतलब 50%, तो डायरेक्ट यही बोलते थे कि बेटा हो जाए तुम्हें। हो सकता है वो बहुत स्वीटली दुआ देते हो, लेकिन मैं हमेशा सनी से कहती थी, मतलब एक प्रेग्नेंट वुमेन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब बुरी नहीं लगती, स्ट्रेस में डाल देती है कि बेटे की इतनी ज़्यादा ख्वाहिश है या बेटे के इतना दुआ दे रहे हैं, अगर बेटी हो गई तो ऐसा तो नहीं किसी को मतलब बुरा तो नहीं लगता। मतलब एक थिंकिंग है वो, जब आप प्रेग्नेंट होगे आप इस चीज़ को समझोगे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अब ये चीज़ दिमाग से निकाल दें। ये तो सभी जानते हैं कि बेटियाँ कितनी प्यारी होती है, बेटियों से घर में रौनक होती है, लेकिन मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ मुद्दा भी सिर्फ ये है कि जब प्रेग्नेंट होती है लेडी, उसके दिमाग में इतना स्ट्रेस होता है इस चीज़ का, उसके सामने जब डिस्कस होता है कि बेटा होगी कि बेटी, ठीक है प्यार में मस्ती में आप गैस कर सकते हो, लेकिन उम्मीद लगा के बैठना या जिसकी 2 बेटियां हैं ये बहुत मुश्किल होता है। तो प्लीज़ ये सब अब करना बंद कर दे और अपने आसपास अगर कहीं हो रहा है ना तो उसको भी मना करें, क्योंकि जब हम जहाँ पे मतलब यहाँ पे हमारे फैमिलीज़ तो ऐसी नहीं है, सब समझदार है। जब हम कभी कभी सोच में पड़ जाते थे कि लोग ऐसे ही क्यों कहते हैं, मतलब सिर्फ बेटे की ही दुआ क्यों देते हैं, तो बड़ा मतलब मन में ना एक उदासी सी आ जाती थी कि क्यों लड़कियाँ प्यारी नहीं होती।